परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान हैं, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ दोस्तों। और आदि शक्ति माँ गायत्री जो हंस पे बैठी रहती हैं और विवेक की देवी हैं, मानव जीवन में विवेक द्योतक है आदि शक्ति माँ गायत्री के हंस का। और जब आदि शक्ति माँ गायत्री की कृपा होती है तो मानव का विवेक पथ जागृत होता है और विवेक ही हमें जीवन में जो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ परिस्थितियाँ मानव जीवन में हमें आजीवन बनी रहती हैं और प्रत्येक परिस्थिति में हमें विवेक जब जागृत होता है तो हमें सही गलत का निर्णय करने की क्षमता हम में आती है। और गायत्री साधक का विवेक जागृत होता है और मानव जीवन के लिए क्या कार्य उसके लिए अनुकूल है, कौन से कार्य उसके पुण्य हैं, कौन से कार्य मानव के लिए निषेध हैं, कौन से कार्य मानव को पाप की ओर धकेलते हैं, इन सब बातों का लेखा जोखा मानव प्रजाति लेती रही है। और पथ प्रदर्शक के रूप में वो आदि शक्ति माँ गायत्री जो स्वयं प्राणों की देवी है और प्राण सभी जीवों में जो प्राण हैं वो आदि शक्ति माँ गायत्री का ही रूप है। और सभी मानव जीवन के साथ साथ संपूर्ण जीवों में जीवन रूप से विद्यमान वो आदि शक्ति सनातन सत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री को हम बारंबार नमन करते हैं। दोस्तों विषय एकदम अलग हटके है और पहली बात में विषय जो बोला जाता है तो पचाने वाला विषय नहीं है। पचाने वाला विषय इसलिए नहीं है क्योंकि संसार में जो मानवों के बीच जो स्थिति परिस्थिति बनी हुई है जिनके कारण सारी मानव जाति अपने पूरे जीवन काल को इस कदर परेशान व्यथित और इतनी जल्दबाजी में सारी मानव जाति है और सबको बहुत तेज़ी से दिन हो या रात हो सारी दुनिया भागी चली जा रही है और उसके पास शांत मन स्थिति नहीं है। किसी भी मानव को की जो मानसिक अंतर संरचना है वो सबकी गड़बड़ाई हुई है। सारा विश्व मानव आज तनाव में अपना जीवन यापन करता है और इसके बाद सारी मानव जाति के बीच में जो रोज़मर्रा के जीवन में जो स्थितियाँ बन रही हैं वो जो बनी हैं वो मानव वर्सेस मानव का पैटर्न यहाँ पिछले 2500 वर्षों में मानव प्रजाति के बीच में मानवों के द्वारा ही कुछ इस प्रकार की शब्दावलियाँ यहाँ कृत्रिम रूप से घड़ी गई हैं और उन्हीं के कारण आज सारी मानव जाति आपस में ही युद्ध शोषण वध हत्याओं के एक लंबे सिलसिले में संलग्न दिखाई दे रही है। और उसी की आहट आप लोग दो महत्वपूर्ण बातें इस समय हुई हैं। एक मानव द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो निर्माण किया गया और उसको प्रयोग मानव जीवन में उसको प्रयोग में बहुत तेज़ी से लाया जा रहा है। तो यहाँ एक बात सबसे पहले आज के मानवों के समक्ष ये बात सबको जान लेनी आवश्यक है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मानवों ने कुछ इस प्रकार के रोबोटिक कंप्यूटर बना दिए हैं जो यहाँ आज तक जो मानव धरती पर कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मकान बना रहे हैं, चाहे वो कोई गाड़ियाँ चला रहे हैं या कोई ऑफिस में जा रहे हैं या कोई पार्सल भेज रहे हैं या किसान खेती कर रहे हैं या दुकानदार दुकान पे बैठे हैं
सारी दुनिया के ड्राइवर हैं। और इस प्रकार से जो सारी मानव जाति आज अपने इन हज़ारों साल से जो कार्यक्रम कर रही है, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद में सारी मानव जाति के समक्ष एक प्रश्न उभर के आया है कि आने वाले 3-4 साल के अंदर ये मानव जाति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए और 80% जो रोज़गार आज मानव जाति कर रही है, ये सारे रोज़गार वो कंप्यूटर करने लगेंगे, वो रोबोट करने लगेंगे और मानवों के लिए यहाँ कार्य करने के लिए कोई कार्य अभी जो स्थिति है उनमें कोई कार्य बचेगा नहीं। तो एक तरीके से ये उस विज्ञान का जो मानव जीवन को एक पक्ष की ओर ही चला जाता रहा है और इस एक पक्षीय